नमस्कार, मैं विकास खजूरिया जेके मिरर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 20 फरवरी 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। लोगों में इसमें काफ़ी उत्साह है। अभी बात करते हैं कुछ लोगों से कि उनको क्या लग रहा है, आज की ये रैली जो है इसका क्या मुद्दा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। वैसे आज आप मोदी जी की रैली में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे मंदिरों वाले शहर में आ रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह है आने का। और मुझे लगता है इधर आके जम्मू में बड़ी बड़ी योजना का हो सकता है इनका वो भी क्या ऐसा लगता है कि युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई नई योजनाएं दी जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है? इसमें कैसा है, उम्मीद पूरी है। जो भी करेंगे JNK के लिए अच्छा ही करेंगे और मुझे लगता है सारा कुछ जो कुछ उन्होंने बना के रखा हुआ है वो चीज़ इधर करके जाएंगे। जैसा कि हमारे डेवलपमेंट के काम जितने चल रहे हैं, जैसे हमारा एम्स चल रहा है, IIT चल रहा है और रिंग रोड चल रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे चल रहे हैं, बहुत सुरंगें जो बना रही हैं जम्मू कश्मीर में जितनी बन रही हैं, इतना काम चल रहा है। लोग देख रहे हैं। पहले कभी हमने इतना काम कभी लगा हुआ देखा ही नहीं है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, जिधर जाओ उधर काम ही काम चल रहा है। जिधर देखो जाओ, रजौरी में चले जाओ, पुंछ में चले जाओ, डोडा में चले जाओ, जम्मू में चले जाओ, कठुआ में चले जाओ, इतना काम चल रहा है, इतना काम चल रहा है। ये पहली बार ज़िंदगी में हमने भी पहली बार देखा। हमारी भी 60-65 साल उम्र हो गई है, लेकिन ये पहली बार हमने देखा है इतना काम चल रहा है। तो इसमें ऐसा है, सारे जो भी जहाँ कोई बेरोज़गार के जो उसके मुद्दे हैं वो भी हम यही उम्मीद लगा के रखते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ उनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। धन्यवाद जी। वैसे अपना नाम बताइए। बाबूराम जी, मोदी जी की रैली है, अभी जो है इस रैली से जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, डेली वेजेस को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। क्या उनका कुछ मसला हो पाएगा? हाँ, मोदी जी आज आ रहे हैं, वो सबका विकास करेंगे। मतलब जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार भी देंगे और लोगों में इतना उत्साह भी है कि नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं और बड़ी चर्चा है और काफ़ी दुनिया जाएगी वहाँ। और एम्स का भी उन्होंने करना है। बाकी जो काम इधर रखे हैं रिंग रोड के हैं, बाकी जो बेरोज़गारी है उनका सबका कुछ करेंगे। चलें इसी उम्मीद के साथ कि लोगों का भला होगा, बेरोजगारों को कुछ उनके लिए नई योजनाएं आएंगी। जतिन जी नमस्कार। नमस्कार। जतिन जी, आज की रैली के लिए क्या लग रहा है आपको? कैसी रैली होगी, क्या होगा इसमें? देखिए विकास जी, पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया। देखिए, जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 370 के टूटने के उपलक्ष्य के बाद और राम मंदिर के निर्माण के बाद हमारे जम्मू में आगमन हो रहा है और हमारे जम्मू के लोगों में बहुत उत्साह है उनसे मिलने का। और वैसे भी आप जानते हैं कि वो विश्व के लीडर हैं और विश्व उनको मानता है, वैसे ही सभी जम्मू वासी उनको देखने के लिए तत्पर हैं। और हम भी अपने वार्ड में निकले हैं, सभी मैटाडोरों का जो इंतज़ाम किया गया है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, हमारे जो लीडर्स हैं वार्ड के सारे साथ हैं हमारे। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक अच्छे वातावरण में जो एक बाकी भी जो ओपनिंग्स हैं, जैसे आपको पता है एम्स की ओपनिंग है या अपने आर्ट एंड कल्चर के कुछ प्रोग्रामों की ओपनिंग है, वैसे ही वो प्रोग्राम है और कोई अच्छी सौगातें भी जम्मू एंड कश्मीर के लिए लेकर आए, मैं यही आशा करता हूँ। और आने वाले समय चुनाव का है और प्रधानमंत्री जी को 400 सीटों से दोबारा हम देखें, एक पूर्ण बहुमत से अपनी एक अच्छी सरकार लेकर आए जिससे हमारे भारतवर्ष का विकास हो। जतिन जी, कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आने वाले जो चुनावों की आपने जैसे बात की, ये रैली उसी का एक अभी शुरू कर रहे हैं कि ये रैली 2024 के इलेक्शंस के लिए है। क्या ऐसा ही है, ये यहाँ आके कुछ बेरोजगारों के लिए या डेली वेजेस के लिए कुछ नई सौगात भी लेके आएंगे? जी विकास जी, देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक चुनावी बिगुल तो बज चुका है जैसे आपको पता है। और आपको पता 2014 में और 2019 में दोनों बार भारतीय जनता पार्टी का जब अपने ये प्रधानमंत्री जी चुने गए थे हमारे संसदीय बोर्ड के उस बैठक में, तो उन्होंने ही पहली रैली से ये जम्मू कश्मीर से ही रैली शुरू की थी। ललकार रैली की भी अगर आपको ध्यान रहे तो 2014 में 13 में जब हुई, तो ये बिल्कुल आगमन है इलेक्शनों का और रैली का। वही बिल्कुल एक तो सीधा एक ये मैसेज है कि एक बिल्कुल बच चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जम्मू कश्मीर से इसका आगमन कर रहे हैं। और बाकी जैसे आपने बात कही कि कुछ डेली वेजर्स की और बाकियों की, देखिए सरकार हमेशा ऐसा रहा है, जैसे अब पीछे भी देखिए जो डेली वेजर्स जैसे भी जिन भी सरकारों द्वारा उनको लगाया गया, वो आज आके जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसे हर एक इंसान को एक उससे की आशा है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। और बिल्कुल मैं तो आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे कुछ अच्छी खबर दे के जाएँ और हमारे भाई जो अपने डेली वेजर हैं वो एक बार फिर पूर्ण परमानेंट हो और उनको उनके जीवन में भी खुशहाली आए। धन्यवाद जी। भारत माता की भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, निंदर मोदी जिंदाबाद, निंदर मोदी जिंदाबाद, निंदर मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज नरेंद्र मोदी जी की जो जम्मू में रैली है उसमें आप जा रहे हैं, कैसा उत्साह है? लोगों में इतना उत्साह है, पहले तो मैं अपने देश के हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने 500 साल के बाद जो हमारी 500 मतलब सब लोगों की एक तमन्ना थी कि राम मंदिर बने, 500 सालों के बाद उन्होंने राम मंदिर रामलाला जी को लाया है अयोध्या में। और अयोध्या में रामलाला जी को लाने के बाद पहली बार वो जम्मू JK में आ रहे हैं और जम्मू JK को आज वो 32,000 करोड़ का प्रोजेक्टों को उद्घाटन करेंगे। उनमें 220 प्रोजेक्ट हैं, उसमें एम्स है, बड़े IIM है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, रोड हैं, बिल्डिंगें हैं और एक बहुत बड़ा जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ब्रिज है रेलवे। निंदर ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, उसने सब कुछ मुमकिन करके दिखाया है। और जम्मू कश्मीर को उन्होंने जो कुछ दिया है, जो 370 ये कहते थे, जब 370 ये कहते थे हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर कि अगर 370 हटाओगे तो जहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, परंतु आज आप देखो दिल्ली में, जम्मू की तो बात छोड़ो, दिल्ली में घर घर तिरंगा लगा हुआ है और टूरिस्ट 100% टूरिस्ट बढ़ा है। जो पहले पुरानी ड्यूटी थी और पहले आपको पता था, आप सुनते थे पत्थर मारने, पत्थर कहाँ मारते हैं। आज इतनी डेवलपमेंट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई है 370 की वजह से। ठीक है, उसमें लोग सोचते हैं कि 370 से हमें क्या मिला, जो कुछ मिला है उन्हें 10 साल के बाद पता चलेगा। मतलब इतना कुछ मिला है, इतनी इस्टेब्लिशमेंट। आज अगर आपका एम्स जम्मू में विजयपुर में बना है 220,000 करोड़ से, तो वो अगर 370 नहीं होता तो ये एम्स नहीं होता, ये आपकी बिल्डिंग नहीं होती। जो आप कह रहे हैं 32,000 करोड़ की बात आप कर रहे हैं, हाँ जी। क्या उसमें बेरोजगारी, डेली वेजर, वो भी लोग, उनके मसले भी हल हो पाएंगे? देखियो जी, बेरोजगारी पर उन्होंने स्टार्टअप और MSME दिया है। जो बेरोजगार है, देखो कोई भी मतलब आपको पता है कंप्यूटराइज होने की वजह से अगर जो काम 100 आदमी करता था, कंप्यूटर 1 आदमी कर लेता है, एक जन। उसकी वजह से थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट है, पर उसके बाद उन्होंने जो स्टार्टअप MSME दिया है, हमारे जो नौजवान हैं, क्योंकि मैं बैंक में रीजनल मैनेजर रिटायर हूँ, हमने बहुत लोन भी दिए, तो लोगों को मतलब अभी गवर्नमेंट नौकरियों की तरफ छोड़कर अपने अपने कारोबार लगने चाहिए। MSME में 33% सब्सिडी है और खुली है, मतलब जितने लोग लोन लेना चाहें। अगर किसी को पहले तो इसमें दुकानों पे नहीं था, रिटेल पे नहीं था, MSME में था, अभी रिटेल पे भी उन्होंने गांव में कर दिया है और शहर में भी। और कितने उन्होंने, आप देखो, जो गोल्डन कार्ड दिया आयुष्मान भारत, पूरे हिंदुस्तान में आपको पता है जितने भी गोल्ड कार्ड हैं वो सिर्फ वीकर सेक्शन को हैं, परंतु जम्मू कश्मीर वाहिदा एक स्टेट है जिसमें हर आदमी को, चाहे वो करोड़पति है, अरबपति है, चीफ सेक्रेटरी है, जहाँ PN है, जहाँ गरीब है, सबको गोल्डन कार्ड मिला हुआ है। और 5 लाख ये लोगों को पता नहीं है, हर 1 जनवरी को वो रिन्यू हो जाता है। 5 साल 1 लाख 1 साल का है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिन्यू 5 साल के बाद हो जाता है। और इतनी स्कीमें, सबसे पहले ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए, इन्होंने, तब मैं कठुआ सांबा में रीजनल मैनेजर था, मैं कहूँ जनधन जो खाते खुले, तब जब जनधन खाते खुले, जो हमारे अपोजिशन है, मेन अपोजिशन पार्टी में नाम नहीं लूँगा, वो कहते थे ये क्या खाते खोल रहे हैं मोदी जी।
तो इन्होंने करोड़ों के हिसाब से खाते खुले, महलों के पहले खाते नहीं थे। हमने एक एक खाता खोला हर घर में जाकर। उससे क्या हुआ, आस्ते आस्ते डीबीटी जो आज आपको, पहले गैस की सब्सिडी आई, या जितनी भी सब्सिडी आती हैं, जहाँ जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है वो पूरा का पूरा खातों में जाता है। जब हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं जब दिल्ली से 100 रुपया बेचता हूँ तो 34 रुपये 30 रुपये के करीब मतलब गांव में पहुंचता है, परंतु आज आप देखें अगर 100 रुपया नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली से भेजते हैं कि 100 का 100 आपके अकाउंट में आता है। ये है मोदी। आप अजीज आपके सामने ये ई बस जहाँ से निकली है, लोग जम्मू के भी कहते हैं मोदी ने क्या किया, आपको सामने दिखाई दे रहा है ई बसें, बस कितनी कंप्यूटराइज्ड बसें, ई बसें, और उसमें एसी लगे हुए हैं, बस बैठने को महिलाएं हों या कोई भी हो, सबको आराम है। ये नरेंद्र भाई मोदी ने जो कुछ किया है वो ना तो कोई प्रधानमंत्री आने वाला करेगा, ना कोई कर सकता है। तो हम यही जम्मू JK UT के सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी लंबी उम्र हो और जब तक ये रहें हमारे प्रधानमंत्री रहें। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रधानमंत्री की रैली है उसमें लोगों का उत्साह। अगले अपडेट्स के लिए देखते रहें जगह मिरर न्यूज़। नमस्कार।